अरे बोले ये सब पूजा पाठ बेकार है, यज्ञ बेकार है, दान आन देने का हो तो अपने राजा का दे दे, वो खुश होए, वो भी बेकार है। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, कर्जा लेके भी बढ़िया से खाए पीने का मिले तो खाओ पियो। मरे के बाद किसने कहा देखा है भस्मीभूत शरीर का पुनरागमन कहाँ होता है, यही जीवन बढ़िया से बिताओ। बोले सही में गुरु जी माला आला धर दे, बोले बिल्कुल धर दे। अब गुरु जी कहा कि माला जपो, तो कई बार जब कहा था तो चेला जी थोड़ी थोड़ी जपम शुरू कर दी, लेकिन अगर गुरु जी कह दे कि अब माला मत जपो या आज नहीं जपा जाए, तब तो फिर नारायण तन को शंका न करने जी गुरु जी जो ना इतने बढ़िया से वो आदेश मान लेंगे। तो बृहस्पति जो शुक्राचार्य बन गए और दैत्यन का अनिष्ट करने गए थे, उनसे कहा मूर्ति पूजा बंद करो, यज्ञ बंद करो, दान बंद करो, संध्या बंदन बंद करो, माला जपना बंद करो। तो शुक्राचार्य के रूप में थे वो, तो नारायण सब दैत्य मान गए भैया। अब अपने घर से फोटो निकाल बाहर फेंके लगे, बोले हम नहीं मानित भगवान का। हाँ, अब भगवान की मूर्ति पूजा बंद करने और यज्ञ बंद करने लगे, दान बंद करने लगे। अब बोले ब्याह करामा पंडित की कौन जरूरत, ऐसे कह दो कि ब्याह होगा। हाँ, तो यही तरह जब करने लगे तो उनकी शक्ति, उनके संबंध, उनकी आयु, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका तेज, उनका प्रभाव सब धीरे धीरे चला गया। और जब शुक्राचार्य जी लौट के आए और कहा क्यों रे तुम तो एकदम भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा तो चेहरा देख के डर लगता है, तुम्हारा तेज कहाँ गया, तुम्हारी विद्या कहाँ गई, संपत्ति कहाँ गई। बोले गुरु जी जो आपने करने को कहा वही हमने किया, मौज तो खूब मिल रही है, लेकिन जीवन में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं बचा। बोले हमने क्या कहा था, आपने तो कहा था कि यज्ञ न करो, तप न करो, दान न करो। शुक्राचार्य ने ध्यान लगा के देखा, बोले बृहस्पति के करतूत थे, तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए उसने ऐसा मार्ग पकड़ा है। तो ध्यान देना सावधान, हम बृहस्पति जी की कथा बतावे नहीं बैठे अभी। नारायण बुद्ध भगवान जब धरती में आए तो जो दुष्ट लोग कर्मकांड और यज्ञ की ताकत से, दान की तपस्या की ताकत से अपनी शक्ति बढ़ाए गए और समाज को सताया करते थे, बुद्ध ने क्या किया, बोले इनके हाथों से वेद छीन लो, इनके हाथों से यज्ञ छीन लो, इनके घर से मूर्ति निकलवा के बाहर फेंकवा दो, इनके घर से मूर्ति पूजा बंद करा दो, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। तो वो लोग बुद्ध जैसे नारायण भगवान ही जब आके कहो कि बुद्धि बिलोरने में लग जाएंगे तो भला साधारण लोग कहाँ लग पाएंगे। ये लिए हम लोग बुद्ध को भगवान को मानते हैं, लेकिन हे बुद्ध तुमने वेद को नहीं स्वीकार किया, इसलिए हम आपकी बातें स्वीकार नहीं कर सकते। और जो वेद के अनुकूल न हो वो भगवान हमारा भगवान नहीं है, वो भगवान हमारे पूजनीय भगवान नहीं। आदरणीय तो है वो, क्योंकि भगवान के रूप में वो आए, भगवान ही उनके रूप में आए हैं, वो कोई दूसरे नहीं है। लेकिन उनने जो बातें बोली हैं, जो बताया है, वो भरमावे के लाने बताया है। नारायण अब आप बताओ, कोई ऐसा ज्ञानी त्यागी हो, जैसे बुद्ध को ही समझ लो, सिद्धार्थ जो थे, वो तो ज्ञान हुआ, घर द्वार पत्नी लड़का बच्चा छोड़ के कटोरा लेके संसार में खड़े हुए भिक्षा मांग के खाने लगे। और नारायण कोई ऐसा हो कि खाए पिए का ना हो और कटोरा लेके खड़ा हो जाए, दोनों के वैराग्य में बड़ा भारी अंतर होगा।
अब बुद्ध जो बात बोले या कबीर जो बात बोले, ये बात अगर आप उन लोगों को लागू कर दो जिनको अभी नारायण खाए पिए से मन नहीं भरा, देखे सुने से मन नहीं भरा, संसारे से मन नहीं